रॉ और जेपेग। हाय फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किया है कि जब हम अपने असाइनमेंट्स पे होते हैं सो विच फॉर्मेट शुड बी यूज, रॉ और जेपेग। चलिए आज हम बात करेंगे जेपेग और रॉ के बारे में। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स यू आर वर्किंग ऑन और व्हाट काइंड ऑफ शूट यू आर डूइंग। अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं या आप कोई इवेंट कवर कर रहे हैं या फिर आप कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी डिलीवरी काफ़ी फास्ट करनी होती है। समटाइम्स विद इन अ मिनट, समटाइम्स विद इन एन आवर और मे बी विद इन अ डे और टू। तो वहां आपको अपना काम जो है वो बहुत जल्दी से आपको क्लाइंट को डिलीवर करना होता है। तो मेरा एडवाइस है, इस तरह की सिचुएशन में यू शुड ऑलवेज यूज जेपेग फॉर्मेट इन योर कैमरा। अब होता क्या है, जब भी हम जेपेग फॉर्मेट पे शूट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जब हम अपने कैमरा में जेपेग फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं एंड व्हेन वी क्लिक इमेज इन आवर डीएसएलआर, तो जो प्रोसेसिंग है वो इन कैमरा ही आपकी हो जाती है एंड जेपेग इमेज इज रेडी टू यूज। तो ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है अगर आप इस तरह के काम में हैं जहां पर आपको बहुत जल्दी डिलीवरी करनी है। लेकिन डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसमें आफ्टर शूटिंग बहुत लिमिटेड एडिटिंग फंक्शनैलिटी है, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि आपकी इमेज रेडी टू यूज़ है, रेडी टू प्रिंट है, रेडी टू शेयर है। आप उसे चाहें तो बहुत जल्दी आप किसी भी वेबसाइट पे, अगर आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए या किसी न्यूज़ उसके लिए एजेंसी के लिए काम करें, आप विद इन अ मिनट आप सारी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी फास्ट मीडियम, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। एज कम्पेयर टू रॉ आपको उतना क्वालिटी नहीं मिलता है, बट अगेन नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आपका वर्क फ्लो, अगर आपको इजी करना है, आपको फास्ट डिलीवरी देनी है, तो मेरा एडवाइस है यूज जेपेग। बट फ्रेंड्स, इफ यू बिलीव इन क्वालिटी फोटोग्राफी और क्वालिटी ऑफ वर्क, देन आई रिकमेंड always use raw format. Why I am saying so? Because raw format में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको जो इमेजेस हैं उस पर आपका टोटल कंट्रोल होता है। अब समझेंगे कैसे। जब आप अपने DSLR में पिक्चर को क्लिक करते हैं तो वो जो भी उसका मेटा डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में प्रिजर्व हो जाता है, और जब हम अपने उस डेटा को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ट्रांसफर करते हैं एंड थ्रू एनी सॉफ्टवेयर जो कि रॉ फॉर्मेट को सपोर्ट करता है उस पर ओपन करते हैं, तो हम उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जैसे कि लाइटरूम, कैप्चर वन, और अगर आप नाइकॉन और कैनन यूज़र हैं तो आपको पता होगा, आप उसके साथ एक सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें भी आप रॉ इमेजेस ओपन कर सकते हैं। तो रॉ इमेजेस का जो एडवांटेज है वो तो ये है कि आपको कंप्लीट कंट्रोल है, बट जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप उस पर काम नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जेपेग। सो इफ़ यू आर से शूटिंग ऑन रॉ, तो आपकी इमेज साइज जनरली 25 MB से लेके 100 MB तक होती है। इट डिपेंड्स ऑन विच कैमरा यू आर यूजिंग और ऑन व्हाट फॉर्मेट यू आर शूटिंग। अगर आप टेदर कर रहे हैं तो 70-75 MB तक चला जाता है एक इमेज का साइज़। अगर आप 12 बिट या 14 बिट पर कर रहे हैं तो अगेन आपका साइज बढ़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, बट रॉ के अंदर आपको इमेज साइज हमेशा बड़ा ही मिलेगा। सो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा ये कि अगर आप 1000-2000 इमेजेस एक असाइनमेंट की शूट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर ऑल द इमेजेस। सो बेटर ये है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने पास रखें ताकि वो सारी इमेजेस आप उसको स्टोर कर सकें अच्छे से। एंड आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें आप मिनिमम 8 GB to 16 GB रैम रखें, सो यू कैन वर्क इजीली ऑन दीज काइंड ऑफ इमेजेस। बिकॉज हैवी इमेजेस हैं तो उनको खोलने के लिए आपके पास एक अच्छी रॉबस्ट मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं आपको फ़ायदे बता रहा था, एडवांटेजेस क्या है आपको रॉ इमेजेस के, वो ये है कि जब आप रॉ पे शूट करते हैं तो कम्प्लीटली रॉ फॉर्मेट है, कम्प्लीटली रॉ डेटा है। जब आप उसको सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर, हाइलाइट्स, शैडोज, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप एक इमेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपका एक्सपोजर में कुछ इशू है, अंडर एक्सपोज इमेज है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं रॉ फॉर्मेट के। सो इफ़ यू बिलीव इन quality of photography or quality images, then always use
रॉ फॉर्मेट। इसे समझने के लिए मैं आपको छोटा सा दो एक इमेजेस दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे, सो यू कैन सी द डिफरेंस। मेरा जो रॉ इमेज है उसके बाद मैंने उसको प्रोसेस किया तो वो कैसा उसका रिजल्ट आउटपुट कैसा आ रहा है। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आपको रॉ फॉर्मेट यूज करना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब। ये एक रॉ इमेज है। आई हैव डन दिस पोर्टफोलियो शूट फ्यू डेज बैक। सो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अभी रॉ इमेज है, और ये जो मैं आपको ये दूसरा इमेज दिखा रहा हूँ दिस इज़ आफ्टर processing. So guys, you can see the change. It's a huge change in the image. This is raw and this is after processing, the same image, but I have worked on my highlights, shadows, exposure, white balance, a little bit of color temperature. So you know I'm getting this processed image now. So that's why I'm explaining you why raw is a very powerful medium. So I hope now you understand. If you shoot in raw, you always have advantages. See, this is one more image and this is after processing, and I can do little bit corrections because I have done the shoot in raw. So you can see huge change, right? So raw और JPEG के दोनों अपने advantages हैं, but if you believe in quality photography, if you believe in quality images, then you need to spend time on your images, and raw is the best format for all fashion photographers. So thanks for watching this video friends.